आज की इस क्लास में अपने लोग डेसिमल फ्रैक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, और कभी भिन्न को डेसिमल में चेंज करने वाले भी प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आज के सेशन का सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, जो फ्रैक्शन होती है, आप जानते हैं किसी भी भिन्न के लिए अपने लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, अंश बटे हर। जो ऊपर लिखा हुआ होता है उसे आप अंश कहते हैं, और नीचे लिखा हुआ होता है उसे आप हर कहते हैं। इस भिन्न के लिए दशमलव में भी बदला जा सकता है और दशमलव के प्रश्न को भिन्न में भी बदला जा सकता है। जैसे कहीं 3/2 लिखा हुआ है, कोई आपसे कहे इसके लिए डेसिमल में चेंज कर दो, ये इस समय फ्रैक्शन लिखा हुआ है, और जैसे ही इसे डेसिमल में चेंज करेंगे, यानी 3 के लिए 2 से भाग करो, तो ये अपना आ जाएगा 1.5। अब ये फ्रैक्शन में लिखा है, ये डेसिमल में, लेकिन ये दोनों चीजें एक ही चीज लिखी हुई है, बिल्कुल बराबर वैल्यू लिखी हुई है। आपसे कोई दोबारा से कहे कि भाई ये डेसिमल हटा के इसे दोबारा से फ्रैक्शन बना दो, तो यहाँ एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि डेसिमल का क्वेश्चन है और उसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसके कुछ उदाहरण थोड़े से समझ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। जैसे आपसे कहा जाए 0.6 के लिए फ्रैक्शन में लिखो, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डेसिमल हटाने को बोला है उसने, ये दशमलव हटा दो, भिन्न में बन जाएगा। तो जब भी कभी आपको दशमलव हटाना हो और संख्या रिपीट ना हो रही हो, बिल्कुल नॉर्मल संख्याएं हो, तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगेगा, यानी दशमलव के साथ में एक तो आएगा ही आएगा, और जितने डिजिट होते हैं दाईं तरफ उतने ही जीरो आते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए इसके नीचे 10 आ जाएगा। अगर यहां से डेसिमल हटाएंगे तो ये 675 बनेगा। दशमलव के लाइन में आप एक लिखेंगे, और यहां देखिए 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे। अगर इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये बनेगा अपना 2 3 4 5। दशमलव की लाइन में एक लिखेंगे, और इधर जितने भी डिजिट हैं उतने ही यहाँ पे क्या लगाने होंगे, जीरो। तो इस तरह से देखिए, किसी भी डेसिमल को अगर फ्रैक्शन में बदलना है, ये 6/10 लिखा हुआ है, ये 0.6 ही लिखा हुआ है, तो इस टाइप के प्रश्न से आपसे कभी कहा जाए कि डेसिमल हटाओ, तो इस तरह से डेसिमल हटाते हैं। मतलब डेसिमल की संख्याओं को फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं आप, और फ्रैक्शन से आप डेसिमल में दोबारा से चेंज कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जहां हमसे x का मान पूछा है और डेसिमल की बहुत क्लोज वैल्यू दे रखी है, अगर यहाँ पे अपने लोग 244.99 में से ये घटाएंगे, फिर ये जोड़ेंगे, ये भाग करेंगे, तो बहुत अच्छी खासी गुणा करनी पड़ेगी। इस गुणा से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, ये 244.99 है, तो इसे हम डेसिमल के या तो पूरा 244 मान के हल कर लें या फिर 245 मान के हल कर लें, इससे क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। तो अगर आप इसे 245 मान ले रहे हैं, इसके लिए 654 मान लीजिए, दशमलव के जो बाद में वैल्यू लिखी हुई है उसे नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं कुछ देर के लिए। एक्स ऐसे ही भाग करना है इसे 2 से, वैसे 2.01 है लेकिन केवल 2 मान रहे हैं, बराबर में 835.01 है, तो इसे 835 ही मान ले रहे हैं। अगर कहीं पर भी इस तरह की गुणा भाग जोड़ घटाया लिखा हुआ है, तो आपको मालूम है सबसे पहले भाग करते हैं। जब भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 245 माइनस 654, और ये बनेगा x/2 बराबर में 835। 245 में से 654 कम करना है, तो सीधी सी बात है, बड़ी संख्या में से अगर ये एक तरह से आप यहाँ पे कहे कोई बड़ी संख्या कौन है, तो भाई जो प्लस की वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। बाकी जनरली आप समझ लीजिए, जब कम में से अगर ज्यादा घटाते हैं तो हमेशा आंसर किस में आएगा, माइनस में। जैसे 10 में से अगर 17 घटाएंगे आप, आंसर आपका माइनस में आएगा। 245 में से चाहे इसे घटा के देख लीजिए, चाहे इसमें से अगर आपको लग रहा है कि आप बड़ी संख्या में से ये घटाएंगे तो घटाइए, लेकिन आपको चिन्ह जो है वो माइनस का लगाना पड़ेगा। यहां से देखिए, अगर ढाई लेंगे तो ये 14 बन जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, इधर बचा होगा आपका 4, यहां से 4 में से 4 जाएगा पूरा 0, और यहां पे बचा होगा 6 में से 2 जाएगा 4, माइनस के 409, x/2 बराबर में 835। अगर इस 409 को अपने लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा इधर आके प्लस का, यानी 835 में 409 जुड़ जाएगा।
तो जब इसे और इसे प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 5 और 9 कितने हो जाएंगे 14, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 8 4 कितना होगा 12। ये 2 अगर यहां से हटाएंगे तो गुणा में पहुंचेगा, यानी x बराबर बन जाएगा 1244 का दोगुना करेंगे तो ये 2488 आ जाएगा। अब आप ऑप्शन में जब देखेंगे तो 2488 कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपने लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर रखा था, यानी जितनी वैल्यू एग्जिट दे रखी थी उतनी ना लेके कहीं कम कर दिया था, थोड़ा कहीं ज्यादा। तो इसके आसपास की जो वैल्यू होगी वो अपना रियल आंसर होगा। 2488 के जो पास में बन रहा है वो 2490 है, तो इसका जो रियल आंसर बनेगा वो 2490 बन जाएगा। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखिए, जहां पे 263.9 इसे हम लिखेंगे 264 भाग, इससे 35.5 के लिए आप पूरा 35 लिख लीजिए, इसके लिए 8 लिख लीजिए, और 31.99 इसके लिए 32 लिख दीजिए। आप चाहे तो केवल 31 लिख के भी काम अपना चला सकते हैं। बराबर में x, ये 264 रहा, भाग का चिन्ह। देखिए 35 और 8 दोनों प्लस के, तो पहले प्लस कर लो, उसके बाद में घटा दो। 35 रुपए और 8 रुपए होते हैं आपके 43 रुपए, और 43 रुपए में से अगर 32 कम करेंगे तो 11 बराबर में x। इस 11 से इसके लिए क्या कर देंगे, भाग करेंगे, बराबर में x चल रहा है। 11 से जब भाग करेंगे तो ये 11 दूनी 22 आ जाएगा, 4 बचा, 11 चौक 44, 24 अपना क्या होगा आंसर होगा। x की जो वैल्यू है वो 24 होगी। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां का परसेंटेज लगभग, इसमें थोड़ा सा जो फ्रैक्शन डेसिमल का दे रखा है, आप अगर यहाँ पे डेसिमल बना के क्वेश्चन करेंगे तो गुणा भाग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये लिखा है 119.99, इसे हम 120 लिखेंगे। का मतलब, चलिए पहले आप पूरा ऐसा क्वेश्चन लिख लीजिए। 24.9% का मतलब हम मान ले रहे हैं 25% होगा प्लस, इसके लिए हम पूरा 400 लिख देंगे। का मतलब अभी का रहने दीजिए। 44.98 का मतलब है 45%, और इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो देखिए 120 ऐसे ही, का मतलब गुणा, और 25% का मतलब 25/100। आप इसे डायरेक्टली 1/4 बोल सकते थे। 400 ऐसे ही, का मतलब गुणा, और ये बनेगा 45/100। इसे अगर देखिए कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 25 से इसे काटेंगे ये 4 पर, और 4 से अगर इसे काटेंगे तो 30 पर, यानी इधर अपना आ जाएगा 30। यहां देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 45 और 4 की गुणा करेंगे तो ये 180, 180 और 30 कितना होगा 210 हो जाएगा। 210 यहाँ पे है नहीं, तो अपना 210 ये गलत टाइप हो गया होगा, 210 ये आंसर सही होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है अंडर रूट के अंदर 255.95, तो हम इसे लिख सकते हैं ये 256 होगा। 14.99 यानी 14 रुपए 99 पैसे, इसे 15 लिख लीजिए, गुणा 2.99 पैसे, इसे 3 रुपए मान लीजिए, बराबर x प्लस 11 रुपए 11 पैसे, तो इसे पूरा 11 मान लिया। 256 अगर अंडर रूट में लिखा है, यानी 256 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप जानते हैं ये 16 का वर्गमूल होता है। 15 ऐसे ही लिखेंगे, गुणा 3 ऐसे ही, बराबर में x प्लस 11। जब भी आप कभी इस तरह की गुणा भाग प्लस माइनस होते हैं तो सबसे पहले भाग करते हैं। कहीं पर भी इस तरह से जब ब्रैकेट लगी हो तो ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, वरना भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 45 और 16 ये लिखा हुआ है, 16 प्लस 45 और बराबर में x प्लस 11। 45 रुपए और 16 रुपए ये हो जाएंगे 61 रुपए, और बराबर में x प्लस 11। इस 11 को अगर इधर लाएंगे तो माइनस का, यानी 61 में से 11 कम कर देंगे 50 इसका आंसर होगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा हुआ है 33 इसमें आप डेसिमल को मत करिए, ये तो सिंपल ही हो जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ना है तो 33.333, इसमें जोड़ना है आपको 3.03। तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये 6 बनेगा, ये 6, ये 3 और ये 36 दशमलव इतना आएगा। फिर इसमें से इसे क्या करना है, आपको माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो 6 में से 3 कम करेंगे, ये 6 ऐसे ही, 3 में से 0 कम करेंगे,
6 में से 2 कम करेंगे 4, 3, 34.363। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1/11 अगर लिखा हुआ है तो हमें बताना है x का मान कितना होगा, यानी 1/11 की ही वैल्यू पूछी आपसे, बस ये कहा है इसके लिए डेसिमल में बताओ। एक के लिए अगर आप 11 से देखिए भाग करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे। अब भी आपका बस नहीं कि आप यहां तक पहाड़ा पढ़ लें, तो एक 0 और लगा के यहाँ 0 लगाएंगे। 11 नेम कितना होता है 99। अब आप देख रहे होंगे फिर से 1 आ गया, और ये दोबारा से जब 1 आ गया तो फिर से आप यही प्रोसेस करेंगे, यानी इसका जो आंसर आएगा वो फिर से हम 100 बना के हल करेंगे, तो 0 9 फिर आएगा, फिर आप हल करेंगे, फिर 0 9 आएगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जो इसका आंसर बनेगा वो 0.09, एक बार 2 बार, ये प्रक्रिया शाम तक चलती रहेगी जब तक आप क्वेश्चन करेंगे। तो जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा देते हैं। ये जो लिखा हुआ है बार का मतलब ये वर्ड रिपीट होते रह रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो 0.09 के ऊपर बार लगा होगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये देखिए 5 7 के ऊपर बार लगा है, इन्होंने हमसे पूछा है। इसके लिए एक तरह से आसान भाषा में आप ये कह लीजिए, ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इसे साधारण भिन्न बना दो। डेसिमल आप अगर यहाँ पे ये बार लगा हुआ नहीं होता तो हम 57/100 इसका आंसर लिखते। किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो बार कैसे हटाते हैं, देखिए जिन डिजिट के ऊपर बार है पहले उन्हें आप लिख लीजिए। अब जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही 9 लिख दो, यही इसका क्या है आंसर। अगर 4 के ऊपर बार ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसका आंसर 4/9 होगा। अगर 5 7 8 इनके ऊपर बार है तो 5 7 8 के नीचे 3 बार 9 लिखेंगे। ये डेसिमल और बार में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर यहाँ पे ये बार नहीं लगा होता तो 57/100 आता। बार लगा हुआ है तो बार हटाने के लिए आपको जिन डिजिट पर बार लगा है पहले वो डिजिट लिखते हैं, उसके बाद जितने अंकों पर बार है, भाई 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 लिख दिया। 3 अंकों पे बार होता तो देखिए 3 बार 9 होता। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए। एक क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहां फ्रैक्शन दे रखी है 15/16, 19/20, 24/25 और कहा है 34/35। इनमें हमसे पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। भाई सबसे छोटी भिन्न बतानी है, 2 तरीके हैं। एक तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और आज सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ लो। इसकी गैपिंग कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ गैपिंग कितनी 1 है, यहाँ गैपिंग 1 की है, यहाँ गैपिंग 1 की है। जब किसी भिन्न के या कई भिन्नों का समूह दे रखा हो और वहां अंश और हर दोनों का डिफरेंस अगर 1 हो तो इस पूरी फ्रैक्शन में जिसका अंश छोटा है वही भिन्न सबसे छोटी है, और जिसका अंश बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी है। तो आप देख रहे होंगे ये सबसे छोटी संख्या यहाँ ऊपर देख लीजिए, यही लिखी है, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 15/16। अगर छोटी पूछी गई है तो हम कहां से निकालेंगे, सबसे छोटा अंश देखेंगे। सबसे छोटा अंश किसका है, तो सबसे छोटा जो अंश है वो 15 है, तो 15/16 फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। अगर सबसे बड़ी पूछी जाती यहाँ तो सबसे ज्यादा जो अंश है वो 34 है, इसीलिए सबसे बड़ी फ्रैक्शन जो है वो ये वाली बनती। और भी इसके तरीके आप लोगों ने सीख रखे होंगे, लेकिन इससे ज्यादा मस्त तरीका कोई सा नहीं है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां 3/7 दे रखा है, 2/9 दे रखा है, 4/13 दे रखा है, 6/11 दे रखा है, 7/9 दे रखा है। हमसे पूछा इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। भाई यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिफरेंस सबका अलग अलग है। जब अलग अलग है तो यहाँ आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बस ये 2 ही कॉन्सेप्ट अगर याद कर लोगे तो कभी भी फ्रैक्शन की कंपेयरिंग वाला सवाल आपसे गलत नहीं होगा।
लासा लेने वाला तो तरीका बहुत पुराना हो चुका है, अगर आप वो करेंगे तो यहाँ आपको हाइयर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अपनी मर्जी से सब पे एक जीरो लगा दो, यहां लगा दो, ये अपनी मर्जी से जीरो लगा दिया है। 7 के लिए अगर 30 से भाग करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, और यहाँ अपना बचा होगा 2, वो 20 बन गया होगा। 7 दूनी 14, यहीं पे छोड़ दीजिए। 20 को 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, ये डेसिमल में आएगा, ये भी डेसिमल में आएगा। 2 बचा होगा, फिर 20 बन गया, 9 दूनी 18, यहाँ भाग करेंगे तो 13 तिया 39, एक बचा होगा, वो जीरो लगा के ये लगभग इतना बन रहा होगा। 11 से भाग करेंगे, 11 पंजे 55 आएगा, 5 बचा होगा, 11 और ये 50 बन जाएगा, 11 चौक 44, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 7 बचा 70, 9 सत्ते 63। यानी इनकी जो वैल्यू अपने लोगों ने देखी। करना क्या है यहाँ पे, अगर आप कहें हम सबके ऊपर 2 जीरो लगा दें इसमें तो अपनी मर्जी से और फिर भाग करें, बिल्कुल ऐसा कर सकते हो आप। 2 जीरो लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, लेकिन जितने ज्यादा जीरो लगा दोगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन का सामना आपको करना पड़ेगा। तो केवल एक जीरो लगा के अपने लोगों ने भाग कर लिया है। अब जब भाग किया है 30 के लिए 7 से भाग करना थोड़ा ज्यादा आसान होगा, 3 के लिए 7 से भाग करते तो थोड़ा सा कठिन लगता है आपको, बस इतना सा है। इनमें सबसे बड़ी भिन्न पूछी तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ है, ये रही। इसका मतलब है 70/9, 70/9 का मतलब है 7/9, ये वाला ऑप्शन सही है। सबसे बड़ी भिन्न 7/9 होगी, ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटी पूछी जाती तो सबसे छोटी ये 2/9 हो जाती। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा हुआ है 3/5, 1/8, 8/11, 4/9, 2/7, 5/7 और 5/12, इनके लिए अवरोही क्रम में लिखें तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है, आपने एक चीज सुनी होगी बचपन में, जब कोई छोटा सा बच्चा गिनती कहता है वो आरोही क्रम में कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब कोई चीज बढ़ते हुए जा रही है उसे कहते हैं हमेशा आरोही क्रम। या आस्की 2 फिल्म देखी होगी आपने, वहां पे उस हीरोइन का नाम आरोही होता है। तो आरोही वो पहले क्या करती है, बहुत छोटे छोटे ढाबों पे गाना गाती है, फिर बहुत बड़ी सिंगर बन जाती है। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए आगे जाना, और अवरोही का मतलब घटते हुए आना। आप अपनी नॉलेज को इस समय आरोही कर रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं। आज 4 सवाल करना सीखे, कल 5 करना सीखिए, इस तरह से बढ़ते हुए जाना, आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये आरोही क्रम होगा। लेकिन यहाँ अपने लोगों को अवरोही क्रम में लगाना। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। इनमें जो सबसे बड़ा है उसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से करना है। तो यहाँ पे भी यही कीजिए, यहाँ जीरो लगा लीजिए अपनी मर्जी से। जैसे ही यहाँ 0 1 1 लगा देंगे, अब देखिए भाग करेंगे, अगर इसे 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6, 0 आप और लगा लीजिए। अगर 8 से हम इसे भाग करेंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा, 2 बचा होगा, वो 20 बन जाएगा, 8 दूनी 16। 11 से भाग करेंगे, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 3 बचा होगा, 30, 11 दूनी 22। 9 से करेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, अब बचा होगा 4, फिर से 40 बन जाएगा, 9 चौक 36। 7 से करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, अब बचा होगा 6, 60 बन जाएगा, 7 अट्ठे 56। 7 से करेंगे, 7 सत्ते 49, एक बचा वो 0, 7 एकम 7। 12 से करेंगे, 12 चौका 48, 2 बचा होगा 20, 12 एकम 12। इनमें आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे भाई सबसे बड़ा ये है। इसके बाद कौन है दूसरे नंबर पे, तो ये है। इससे थोड़ा सा छोटा कौन है तीसरे नंबर पे, कौन होगा तीसरे नंबर पे, ये 72 लिखा है, ये 71 लिखा है, तीसरे पे ये होगा। चौथे पे कौन होगा, 60 के बाद देखिए आप इस तरह से देखेंगे तो ये चौथे नंबर पे होगा, ये 5वें पर होगा, ये 6ठे पर होगा, ये 7वें पर होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कौन है, तो भाई सबसे बड़ा आपको दिख रहा है 72 पैसे, यानी 8/11 सबसे बड़ा है। फिर पूछा जाता सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपको दिख रहा है 12 पैसे, यानी 1/8 बन जाएगा। हमसे पूछा है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ का मतलब है सबसे बड़ी संख्या को आप पहले पे लिखेंगे। तो ये संख्या हो गई पहले पे, ये हो गई दूसरे पर,
हमसे पूछा है तीसरे नंबर पर ये आएगा, ये का मतलब है 3/5 आ जाएगा, 3/5। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की कॉपी है, जहां लिखा है 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11। सबके पास कंपेयरिंग कर रहे हैं तो एक जीरो अपनी मर्जी से लगा दे रहे हैं। 5 से भाग करेंगे तो ये 40, 5 चौक 20, 2 डिजिट में हम बात कर रहे हैं तो एक जीरो लगा दिया। 8 से भाग करेंगे तो 8 तिया 24, 6 बचा होगा, जीरो लगा के 60, 8 सत्ते 56, 9 चौक 36 हो गया, 9 चौक 36। 13 से भाग करेंगे, 13 तिया 39, 11 बचा होगा, 11 का जीरो लगाएंगे वो बन जाएगा 110, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। डेसिमल के 2 स्थान तक हमें वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए हम 2 डिजिट तक बात कर रहे हैं। कंप्लीट इसका सॉल्यूशन नहीं बताना, हम 2 डिजिट से ही चेक कर लेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। 11 से भाग करेंगे, 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 पंजे 55। सबसे बड़ी भिन्न पूछी जाती तो ये होती, और सबसे छोटी भिन्न अगर पूछी जाती तो ये होती। फिलहाल में इसे आरोही क्रम में लिखना। ये देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले लिखोगे छोटा, यानी इसके लिए दूसरी भाषा में आप कहेंगे बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ, अब इसमें सबसे बढ़ता हुआ का मतलब सबसे छोटे को पहले लिखना है, तो सबसे पहले आप कौन सा लिखेंगे? ये क्रम बढ़ता हुआ होता है, ध्यान रखना, ऊपर जाता है बढ़ता हुआ। सबसे छोटा इसमें लिखा है ये 3/8 हो गया। इसके बाद इससे थोड़ा सा ज्यादा है ये 5/13 हो गया, ठीक है। इससे थोड़ा सा ज्यादा 38 पैसे से थोड़ा सा ज्यादा है 40 पैसे, यानी 2/5 हो गया। 40 पैसे से थोड़ा सा ज्यादा है 4/9 हो गया। 4/9 से थोड़ा सा ज्यादा है तुम्हारा 55, यानी 6/11। तो इन्होंने पूछा चौथी भिन्न क्या होगी, चौथी भिन्न जो होगी वो 4/9 होगी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसी फ्रैक्शन के सवाल में हमेशा आपसे 2 तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। एक तो ये कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ, तो सबसे बड़ी भिन्न भी यहां से आप आराम से कैच कर लेंगे। सबसे छोटी भिन्न बताओ, वो भी यहीं से बता देंगे। इन्हें आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में भी यहीं से लिख लेंगे। इसे अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में भी यहां से लिख लेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए उसने कहा आरोही क्रम में लिखकर चौथे नंबर की फ्रैक्शन बतानी है, तो चौथे नंबर की फ्रैक्शन अपने लोगों ने बता दी, ये आ गई। यहाँ तीसरे की पूछता, चाहे दूसरे की, चाहे पहले की, चाहे पांचवें की, किसी भी सीक्वेंस की वो आपसे फ्रैक्शन यहाँ पे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आरोही क्रम में लिखना, 5/14 लिखोगे, 6/11 लिखेंगे, 7/9, 8/13 और 9/10 आरोही क्रम में लिखना है, और आरोही क्रम में लिखकर चौथे नंबर पे बताना है। जीरो लगा दो सबके पास, इससे भाग करना थोड़ा सा सरल हो जाएगा। 14 से देखिए, 14 तिया कितना होता है 42, अब बचा होगा 8, वो बन जाएगा 0, 14 पंजे 70। यानी हमने इसके लिए हल किया तो ये मान लिया। 11 से भाग करेंगे तो 55 आ जाएगा, 9 से भाग करेंगे 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 13 से भाग करेंगे 13 छक 78, 2 बचा होगा, 13 एकम 13, 10 से भाग करेंगे 10 नेम 90। चूंकि हम 2 डिजिट तक बात कर रहे हैं तो एक जीरो और लगा लेंगे, क्योंकि सभी जो अपनी फ्रैक्शन चेंज की है वो 2 डिजिट में चेंज की, तो यहाँ पे आप डेसिमल लगाना चाहे लगाओ, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसको लिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, केवल एक बताना चाह रहे हैं सरल तरीके से। तो इसमें आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम का मतलब है सबसे छोटे वाले को पहला लिखोगे। आरोही क्रम, सबसे छोटा कौन है इनमें, आपको साफ साफ दिख रहा है, ये सबसे छोटा, ये का मतलब है 5/14। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 35 पैसे से ज्यादा है आपके 55, इसका मतलब 6/11। 6/11 से कौन ज्यादा है, 61 पैसे, देखिए 61 का मतलब 8/13। और इससे ज्यादा कौन है 77, यानी 7/9, और इससे ज्यादा है 9/10। बताना कौन है, आरोही क्रम में जब लिख लो तो चौथी भिन्न बतानी है, 1 2 3 4, चौथी भिन्न हो जाएगी 7/9। ये अपना आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन भिन्न को आरोही क्रम में लिखें तो दूसरी फ्रैक्शन क्या होगी, 4/9, 2/7, 3/8, 6/13 और 5/11 आरोही क्रम में लिखना है।
एक जीरो यहाँ, दूसरा यहाँ, सब में एक एक जीरो इसलिए लगा देते हैं जिससे अपने लोगों को भाग करना थोड़ा सा सरल हो। अगर आप लोग कहें हम भाग नहीं करेंगे, अच्छा एक क्वेश्चन आपको ऐसे करा रहे हैं जिसमें आप कहें जीरो ना लगाएं तो बिना जीरो के भी देखिए जब आप करेंगे क्वेश्चन तो क्या होगा, इसके लिए आप 9 से भाग करेंगे तो ये एक डेसिमल लगा के यहाँ आपको जीरो लगाना है, 40 बन जाएगा, 9 चौक 36, 4 बचा, 9 चौक 36, इसे भाग करेंगे तो 20 बन जाएगा, ये 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56, इसे देखिए 30 हो जाएगा तो 8 तिया 24, 60 बचा, 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा तुम्हारा 60, 13 चौक 52 और 8 बचा होगा, 13 छक 78, इसे करेंगे 50, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पंजे 55। तो ये इनकी अपने लोगों ने वैल्यू बता रखी कि भाई इसकी वैल्यू ये है, इसकी ये, सबकी वैल्यू। अब इनमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही समझ लीजिए, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे छोटा कौन है, ये हो गया। फिलहाल में अवरोही क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी भिन्न को पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 6/13। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, 5/11। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, 4/9। और चौथे नंबर देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, फिर 37 वाला आएगा। इसके बाद आ जाएगा 2/7। पूछा क्या है अपने लोगों से, दूसरे नंबर की भिन्न क्या होगी, 5/11 होगी दूसरे नंबर पे, 5/11 पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज के इस सेशन में आप लोगों को भिन्नों की कंपेयरिंग करने से संबंधित सवाल कराए थे, और कोई सा भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए जहां पे फ्रैक्शन आता हो और वहां पे इस टाइप का प्रश्न ना मिलता हो, चैलेंज के साथ कहा जा रहा है ये प्रश्न आपके एग्जाम में रखा हुआ है, चाहे कहीं का भी कोई सा एग्जाम उठा के देख लीजिए। हाँ यहाँ कहा है अवरोही क्रम में लिखो, तो अवरोही का नहीं आएगा तो आरोही का आ जाएगा। आरोही और अवरोही अगर दोनों का नहीं आया तो फिर सिर्फ इतना आएगा, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो भिन्नों की कंपेयरिंग का ये पूरा सेशन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। हर एग्जाम में आपको यहाँ से एक प्रश्न मिलेगा और सिर्फ एक बार देखिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो आज का ये पूरा सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जहां से आप ये पूरी PDF फाइल सॉल्यूशन सेट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।